अध्यक्ष जी, कल लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हुआ है। क्या देखते हैं, क्या आपका नजरिया है? देखिए, जो बिल पास हुआ है वो मुस्लिम भाइयों के लिए कतई हित में नहीं है और उन्होंने ये संविधान के साथ छेड़छाड़ की है और इसलिए की है कि अपने जो उनके प्रिय उद्योगपति साथी हैं, भविष्य में ये जमीन जो राज्य सरकार के अंडर में की है और बिल के द्वारा इसको पास कर दिया, बिल संसद के द्वारा संविधान से छेड़छाड़ कर दी है, तो ये निश्चित है ये भविष्य में उद्योगपतियों को ये जमीन अवेलेबल कराएंगे। इटावा जनपद की भी कुछ संपत्तियां, लगभग 222 जो संपत्तियां थी, उनको भी राज्य सरकार की संपत्ति में निहित कर दिया गया है। देखिए, इटावा जिले में 222 संपत्तियां जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ है और 28.88 हेक्टेयर जमीन है, तो ये जमीन भी जो मुस्लिम समाज के नाम थी, वक्फ के नाम थी, वो सरकार ने अपने अंडर में ले ली है। और आपको पता है कि ये तो वक्फ की जमीन है। जब किसानों की जमीन लाठी डंडों के द्वारा अधिग्रहित की जाती है तो ये तो वक्फ की जमीन है। तो अब सरकार के अंडर में पहुंच गई तो आप जान लीजिए कि अब ये मुसलमानों की जमीन नहीं रही है, ये राज्य सरकार की संपत्ति हो गई है और कभी भी ये अपने उद्योगपति साथियों को दे सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो वक्फ का जो बिल पारित किया गया, ये उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए ये तो आपको पता है, ये आपको पता है कि केंद्र से लेके, और आपने एक चीज देखी है कि सरकार का होल्ड गुजरातियों का, उद्योगपति गुजराती, तो पूरी तरीके से गुजरात के लोग पूरे भारत पर राज्य और शासन करना चाह रहे हैं। तो उनकी ये मंशा है कि किसी भी कीमत पे वक्फ बिल ला के, विधेयक पास करा के एक गुजराती साथियों को जमीन सौंप दी जाए।